ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर देगा कि आवाज़ ठीक आ रही है। हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक दो रूल्स हमें ऐड करने हैं, दो फाइनल रूल्स हम और लिखेंगे और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की जो हायर पावर्स हैं उनको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, ये इनमें जो चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए वो मैं बता दूंगा, और जो ना भी पता तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी बता देंगे। जिस तरह एक प्रोडक्ट रूल हमारे पास डिफरेंशिएशन में था, इसको भी हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं इंटीग्रेशन का। अच्छा, उससे पहले एक काम और, स्पेशल रूल फॉर a special rule for e की पावर x। एक स्पेशल रूल है जो कि हमने अभी देखा नहीं है। वो क्या है? वो सिंपली ये है कि अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ e की पावर f ऑफ x को, e की पावर में कोई फंक्शन है और प्रोडक्ट में उसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, मतलब ये दो फंक्शन हैं। हम चाहे तो बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, ये इक्वल होगा अगर पावर का डिफरेंशियल अवेलेबल है मेरे पास कोएफिशिएंट में एक तरीके से। तो आपने इंटीग्रेशन इसकी पूरी क्या होगी, e की पावर f ऑफ x प्लस c। दिस इज आवर रूल। ये पता होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मली आपको किस तरीके से पूछा जाएगा वही बता देता हूँ। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे यूजिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो। हमें सब्स्टिट्यूशन करनी आती है ना। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन होता कि आप इंटीग्रेट करें e की पावर साइन x को, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस x से विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में ना आपको बोल दिया होता कि यार यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू साइन x। अगर उन्होंने बोला होता सब्स्टिट्यूशन यूज करें u इज इक्वल टू साइन x, तो आपको पता है कि आप पहले डिफ्रेंशिएट करते, लिमिट्स तो है नहीं इसमें, डिफ्रेंशिएट करते वो cos x आ जाता और फिर आप सब्जेक्ट बना लेते dx को, तो वो हो जाता du ओवर cos x। ठीक है, हमने ये कहा था ना कि आप पहले लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट्स तो है नहीं इसमें, फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किया हमने तो साइन का डिफरेंशियल कॉज आ गया। ठीक है, और फिर dx को सब्जेक्ट बना लेंगे क्योंकि हमें इस dx को रिप्लेस करना है। फाइनली क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे सर e थोड़ा स्क्रॉल साइन अप x। करके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ, मैं वो फाइनली आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा ना पूरे का। e की पावर साइन x को हम लिख सकते हैं e की पावर u। सर इसको थोड़ा जूम आउट करें, वो स्क्रीनशॉट लेनी थी। फाइनली मैं दे दूंगा, जब एक बार मैं खत्म कर दूंगा क्वेश्चन को तो जूम आउट कर दूंगा, स्क्रीनशॉट तब ले लेना, अभी समझ लो सिर्फ। साइन x की जगह हम u लिख देंगे, e की पावर u। ठीक हो गया, और cos x को एज इट इज लिखेंगे, cos x मल्टीप्लाई है dx की जगह आ जाएगा du ओवर cos x। ये फाइनली क्या हो जाएगा, cos x खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर u विद रिस्पेक्ट टू u। और ये हमें पता है कि e पावर u का इंटीग्रल e की पावर u ही होगा प्लस c। और u जो था वो साइन x था, तो e की पावर साइन x प्लस c। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन गिवन होती u करें u इज इक्वल टू साइन x, तो आप ये सब कर सकते थे और आपको इसका आंसर निकालना आता है। होपफुली सब्स्टिट्यूशन हम सबको आती है। अगर सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ने नहीं बोली होती तो आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको ये रूल पता होता। ये रूल क्या है कि अगर फंक्शन का डिफरेंशियल जो है e की पावर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल साथ में अवेलेबल है, साइन का डिफरेंशियल cos x ही होता है, ये डायरेक्ट अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे e की पावर द फंक्शन प्लस c, और वो आपको यहाँ आंसर डायरेक्ट दिख भी रहा है, e पावर दिस प्लस c ही आ रहा है।
ठीक है, तो ये रूल जब भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सही है, पता होना बेहतर है ताकि आपको याद भी रहे कुछ चीज़ें। और अगर अब ये रूल समझ में आ गया है, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से प्रूव भी किया, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो मैं एक दो एग्जाम्पल इसकी साथ लिख देता हूँ। वो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेट करना है 2x मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ई की पावर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल अवेलेबल है कोएफिशिएंट में, सही है ना? अगर फंक्शन का डिफरेंशियल अवेलेबल है कोएफिशिएंट में तो इसका आंसर क्या होगा यूजिंग दिस रूल? इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? या तो आप सब्स्टिट्यूट करते कि आप पहले u जो पावर में जो चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर को u बनाते और फिर करते, जैसे कि यहाँ पे हमने पावर में साइन एक्स था उसको u बनाया और डिफ्रेंशिएट किया और सब्स्टिट्यूशन की पूरी। अगर पावर में जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन पावर का डिफरेंशियल डायरेक्टली अवेलेबल है तो कोई मसले की बात ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस वापस वो फंक्शन लिख देंगे ई पावर के साथ प्लस सी कर देंगे। ये चीज़ समझ में आएगी तो ओके, लेके वजह कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। सर क्वेश्चन में u इक्वल साइन एक्स दिया हुआ था। अगर दिया हुआ होता फिर तो आप ऐसे करते, ठीक है, और आंसर वही आता, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी ये आंसर आता, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं भी किया आपने, क्वेश्चन अगर सब्स्टिट्यूशन करने बोला है तो फिर आप ये सारी कहानी करेंगे, नहीं बोला तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यूजिंग दिस रूल, जैसे यहाँ पे भी अगर हम चाहते तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाते, सब्स्टिट्यूट करते, आंसर ये आता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इसे कर लेते हैं e की पावर 3x क्यूब इंटू 9x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी? क्योंकि इसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, पावर में जो भी चीज़ है उसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट ले देंगे e की पावर वही रहेगी प्लस सी, सॉरी सर क्यूब था, सॉरी, तो यहाँ स्क्वायर होना जरूरी था, 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। सर 9x स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेज दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, अच्छा एक फाइनल एग्जांपल इसकी, देन वी विल मूव ऑन। आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर 2x स्क्वायर इंटू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि यार यहाँ पे 2x लिख देता चले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आंसर होगा इसका? ऑडियो में बता सकते हैं आप अगर समझ में आ रहा था। e की पावर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x, अब हमें ये पता है कि 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 4x होता है, 4x तो है नहीं यहाँ पे, तो हम 4x लेकर आएंगे, 4x लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से इस पूरी चीज़ को e पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x को, जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 4x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो आप फाइनली क्या कर देंगे, e की जो पावर है वही लिख दिया प्लस सी।
ये सी अपॉन 2 मत कर देना, वो कांस्टेंट ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। सी के साथ आप सी रहने दें बस उसको, ठीक है। कोई मसला इस चीज़ में क्लियर है यहाँ तक? ओके, अच्छा मूविंग ऑन। फाइनल रूल जो आपको पता होना चाहिए, फाइनल रूल कह सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स इसके अलावा और पता होने चाहिए, वो भी आज ही क्लास में वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। तो फाइनल रूल जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये तो हमने सारी चीज़ें कर ली, इसको अब स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, डिस्कस करना है कर लें, ठीक। तो लास्ट चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। तो ये भी ना एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि भरोसा नहीं है मुझे इन लोगों का कि ऐसा कोई सवाल वो पूछ सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ जाए इसकी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो करते क्या है। जैसे कि ये वाले भी है ना, ये रूल भी इतना खास मेंशन नहीं है आपके, लेकिन हम पढ़ा देते हैं ताकि पता हो आपको। डिफ्रेंशिएट करके भी, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप बगैर इस रूल के सॉल्व कर सकते थे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, और मैंने करके भी दिखाया। सिमिलरली इन सब में मैं नोट भी लिख देता हूँ। अगर आप इसे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप जो ई की पावर में जो फंक्शन है ना, इसको लिख देते हैं, मेक द फंक्शन इन पावर ऑफ ई as u, ठीक है, टू सॉल्व थ्रू सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना है आपने किसी भी एग्जाम्पल को जो हमने 3-4 किए हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन इन द पावर ऑफ ई है ना, उसको आप u बना दें। जैसे हमने यहाँ पे बनाया u बनाया साइन एक्स को, क्योंकि साइन एक्स पावर में था ई की, और फिर उसको आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप यही कर रहे होते हैं, उससे सब्स्टिट्यूशन दी हुई भी होती है, लेकिन रूल पता होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से, इसलिए हमने आपको बता दिया। फाइनल चीज़, एक दूसरा आखिरी रूल, वो ये है कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल है और फंक्शन के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, इसको आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं कि यार नॉर्मल डिफरेंशियल पीछे ही होता है, लेकिन आप पावर पहले भी लिख दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये आपको इंटीग्रेट करना है तो आपने सिर्फ ये करना है कि फंक्शन की पावर में 1 ऐड करना है, डिवाइड विद अ न्यू पावर प्लस। पूरे फंक्शन की कोई पावर है और बराबर में जो कोएफिशिएंट में उसी फंक्शन का डिफरेंशियल अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय द न्यू पावर। इस रूल के बगैर ना मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस रूल इज क्रूशल फॉर हाई पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हाई पावर्ड फंक्शन इसके बगैर सॉल्व हो नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये रूल तब भी इसके बगैर ही आपका पूरा पेपर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको, और ये रूल हम यूज़ कैसे करेंगे वो भी समझ में आएगा। पहले इसकी सर एग्जांपल ये देख लेना दोबारा 2-3। समझा सकते हैं रूल? हाँ, इसकी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जांपल क्या होगी इसकी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है cos x मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब एक्स, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जितने भी रूल्स हम पढ़े ना वो सब प्रोडक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो स्पेसिफिकली इसका नाम भी प्रोडक्ट रूल दे दिया हमने इंटीग्रेशन का। साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है cos x से, ठीक है। अब साइन एक्स जो है उसकी पावर यहाँ 3 है और साइन एक्स का डिफरेंशियल अवेलेबल है cos x, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस सी, बस ये आपका आंसर है। अगर डिफरेंशियल अवेलेबल है तो हाई पावर जो है उसमें आप 1 ऐड करें, डिवाइड बाय द न्यू पावर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 3
मल्टीप्लाई बाय 2x² प्लस 3x का क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। अब 2x² प्लस 3x फंक्शन है मेरा, उस पर पावर लगी हुई है। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 2x² का 4x और 3x का 3। डिफरेंशियल अवेलेबल है, ब्रैकेट के अंदर का जो डिफरेंशियल है वो बराबर में अवेलेबल है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, फंक्शन जो है उसको लिखूंगा वापस, उसकी पावर में 1 ऐड करूँगा, डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस c। ठीक, एक और ट्राई करते हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 4x है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब टेंजेंट एक्स का डिफरेंशियल होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ फंक्शन टेंजेंट एक्स है, उसकी पावर 4 है, फंक्शन का डिफरेंशियल अवेलेबल है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो आपने सिर्फ क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है, डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस c। इसे कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, और ये समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। अब इसकी एप्लीकेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक हाई पावर्स में, वो हम देखते हैं। पहले ये रूल तो समझ लें हम। ये समझ लें कि सारी क्लासेस जो अब कर रहे हैं हम, ये एक्स्ट्रा क्लासेस है। मतलब ये एक्स्ट्रा से मुराद के दिस इज मोर देन द सिलेबस, लेकिन आई थिंक यू शुड नो दिस। तो ये काम आएगा आपके, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको घुमा ना दे। ये आखिरी रूल तक हमने पढ़ लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक हाई पावर्स को हम इसके बगैर कर नहीं सकते, तो वो क्वेश्चन में इसके बगैर कैसे करवाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन। हाई पावर्स ऑफ ट्रिग फंक्शंस, हमें बेसिक तो पता है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, टेन एक्स को भी हमने इंटीग्रेट किया था ln sec x करके। इसमें ना हाई पावर्स जो है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी हमारे पास क्या है, वो है ऑड पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स की अगर ऑड पावर है तो क्या करेंगे, पहले हम ऑड पावर्स के लिए करेंगे, दूसरी कैटेगरी हमारी इवन पावर्स के लिए, और तीसरी जो आखिरी कैटेगरी होगी वो टेंजेंट एक्स के लिए होगी। इसके लिए सर्टेन स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। जब भी मैं चाह रहा था कि रिकॉर्ड भी हो जाए और आप बार बार देख भी सकें अगर कभी कन्फ्यूजन है। नॉर्मली आपको ये याद होना सारे ज़रूरी नहीं होता, सिवाय इवन पावर वाला मैं बता दूंगा, वो तो हमने किया भी है क्लास में एक दो बार, वो भी आपको याद आ जाएगा अभी। ऑड पावर तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, मैं लिख रहा हूँ उसके, जो आपने फॉलो करने फॉर ऑल ऑड पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। स्टेप 1 क्या है कि आप पहले ना सेपरेट कर लें साइन एक्स को या कॉस एक्स को। जिसका भी क्वेश्चन है उसमें साइन एक्स या कॉस एक्स जो है और एक पावर 1 के साथ सेपरेट कर लें आप एज अ प्रोडक्ट। मतलब क्या इसका, इस साथ साथ जो स्टेप है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू करा भी देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन है कि आपने इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स को, ये ऑड पावर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो आप पहले क्या करें कि आप इसमें सिंगल पावर जो है ना साइन की वो अलग कर लें, फिर ताकि यहाँ इवन रह जाए। ये पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद
स्टेप 2, यूज करें द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यही आइडेंटिटी आप यूज करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। कैसे? और यहाँ पे जैसे कि हम कर देंगे अब ये तक, जब एक साइन एक्स आप अलग कर चुके हैं तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सर। बिल्कुल ठीक है, इसको यूज करेंगे हर बार। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स हो गया और साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगी। और आपको ये पता है कि हम तोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन को अलग अलग, ये हम लिख चुके हैं। मैं फिर भी साइड में आपको वापस बता देता हूँ कि हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी। ठीक है, प्लस माइनस दोनों के लिए यहीं पे हमने ये चीज़ कर ली। ठीक हो गया? तो फाइनली अच्छा, रूल 3 स्टेप 3 सॉरी, जो आपको फॉलो करना है हर बार, यूज अ रूल। कौन सा रूल? जो भी हमने बिल्कुल अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा है, ये वाला रूल। कौन सा? ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, यूज अ रूल। और रूल कौन सा है? वो है कि इंटीग्रेट करना है आपने अगर, और डिफरेंशियल अवेलेबल है, फंक्शन की कोई भी पावर है रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो इक्वल होगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस सी, जिसकी हमने 3 एग्जांपल्स की थी अभी। डिफरेंशियल अवेलेबल है, साथ में फंक्शन की कोई पावर है तो पावर में 1 ऐड होगा डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस सी। यही रूल यूज़ करना आपने, ये हमेशा यूज़ हो रहा होगा फॉर इवन पावर, और ये यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। ये आपको दिख रहा है जो प्रोडक्ट बन गया साइन एक्स की इंटीग्रेशन। तो एक मिनट वेट करेगा प्लीज़। ओके सॉरी, जो हमारी लास्ट चीज़ थी हुई है जी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस एक्स विद नेगेटिव, ये तो हमें आती है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पे फंक्शन कॉस एक्स है, इसकी पावर 2 है, इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ प्लस द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सही है ना, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, अवेलेबल है रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप फाइनली क्या कर देंगे, कॉस की पावर में 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस सी, यूजिंग दीज 3 स्टेप्स। पहले काम क्या किया, साइन एक्स या कॉस एक्स को सेपरेट किया हमने। यहाँ पे आप देखें साइन एक्स के साथ साइन एक्स को सेपरेट कर दिया। कॉस क्यूब एक्स होता तो कॉस को सेपरेट करते। ठीक है, उसके बाद आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वो हमने यहाँ पे यूज की। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने रूल यूज करना है ये वाला, क्योंकि ये जो दो प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। क्योंकि एक साइन एक्स अलग हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 1 हमेशा अलग हो जाएगा, या ये कॉस एक्स इंटू 1 भी हमेशा अलग हो जाएगा, तो वो तो आप देख लेंगे। जो बाकी जो चीज़ रह गई उसमें ये वाला रूल लग रहा होगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल कॉस है, कॉस का माइनस साइन है, तो वो वाली चीज़ लगी जाएगी हमेशा। और पावर जो है जो भी होगी उसमें 1 ऐड करेंगे डिवाइड बाय द न्यू पावर। ठीक हो गया? इसी की मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे करा रहा हूँ और पावर की, ताकि बिल्कुल हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं।
अगर क्वेश्चन होता कि मुझे इंटीग्रेट करना है cos क्यूब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं यही वाले रूल्स फॉलो करता। मैं cos एक्स को सेपरेट करता पहले, ठीक है ना, ये लिखा है हमने, तो हम cos एक्स को सेपरेट करते, तो यह था इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें भी आप वही दूसरा स्टेप क्या था कि आप यूज करें आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना दें इसको, ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगी, cos एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहाँ साइन का डिफरेंशियल जो है वो cos होता है, अवेलेबल है, तो बस आप साइन की पावर में 1 ऐड कर दें, डिवाइड बाय द न्यू पावर प्लस सी। ये चीज़ समझ में आई है, ऑड पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड cos एक्स कैसे डील करेंगे, तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। इसमें ये 3 स्टेप्स होंगे, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इसकी 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं यहाँ पर। आप सेम काम कर सकते हैं cos की पावर 5 के लिए, sin की पावर 5 के लिए, sin की पावर 11x के लिए, किसी के लिए भी। वो इतना बड़ा मुश्किल वैसे होपफुली नहीं पूछेगा आपसे कुछ, लेकिन यही 3 स्टेप से आप किसी भी ऑड पावर ऑफ sin x और cos x को इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी हाई हो। सर sin x का डिफरेंशियल cos x होता है ना? हाँ बिल्कुल। क्लियर ये चीज़ ओके लिख के भेज दे, कन्फ्यूजन है पूछ लें। हो गया, ठीक है, ओके, तो ठीक है। तो यार मोस्ट प्रॉब्ली हमें ना एक ऑनलाइन क्लास शायद और करनी पड़ जाए बिफोर मंडे, ताकि हम उसमें वाइंड अप कर सके चीज़ों को। अभी हम नहीं कर पाएंगे फॉर सम रीज़न, हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। 2 चीज़ें रह गई हैं हमारी बस, और इवन पावर रह गई है साइन एक्स कॉस एक्स की, और टेंजेंट एक्स की पावर रह गई है, ठीक है। या मैं इवन के लिए अगर अभी जानना नहीं, क्लास छोड़ना नहीं, अगर हम 4-5 मिनट अगर मिल सके हमें, तो हम मैं इवन के रूल लिख देता हूँ, टेंजेंट एक्स ही छोड़ दें अभी, इवन के रूल लिख देता हूँ। इवन आसान है, इवन में सिर्फ आपको एक ही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो मैं सिर्फ वो लिख देता हूँ ताकि उसको हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे। जो आपकी इवन पावर देना, और ये आपने किया हुआ भी है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। उसमें आपने सिर्फ एक ही रूल यूज़ करना है, एक ही स्टेप है, क्या है, यूज़ द आइडेंटिटी, कौन सी वाली, दो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए सर, वो ये है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होता है, और सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। ये हमारी आखिरी 2 आइडेंटिटीज थी जो हमने यूज़ की थी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। हमने कहा था अगर एक एंगल को डबल करना हो तो आप ये वाला यूज़ करेगा। साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 है, cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 है, और ये दोनों हमने बनाई थी यूजिंग cos 2x की एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसकी जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं एक, वो मतलब कि अगर मुझे इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स को, स्क्वायर एक्स कर लेते हैं पहले, तो आपको वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसको आप बोल देंगे दिस इज 1 माइनस
cos 2x/2। ठीक है, ये हमने किया भी था, अगर आपको याद हो क्लास में। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस cos 2x/2, 2 दोनों के नीचे आ जाएगा। तो इस जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/2, 1/2x माइनस, जैसे 1/2 को बाहर रखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x आपको आती है, वो क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन sin 2x, और जो एंगल है उसका डिफरेंशियल डिवाइड जाता है sin 2x/2। ठीक है, इसकी टू डिवाइड में भी आ जाता है sin 2x/2। बेसिकली ये हो जाएगा हाफ एक्स माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, sin 2x/4। ठीक है, तो ये sin स्क्वायर एक्स के लिए ऐसे ही करेंगे, और सिमिलर काम आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स के लिए। ओके, हम क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ये आप इसको ट्राई कर लेगा, हो गया तो सही है, वरना इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए एक ही रूल यूज़ करना है आपने, sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।